Hey everyone, welcome back again Biology 360 and this is Nidhi Sharma. In this lecture we will going to discuss about digestion and absorption. आपका digestion and absorption के ऊपर एक lecture है, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक overview दिया था एलिमेंट्री कैनाल का और मैंने यहाँ पे डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया था आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में फ्रॉम योर एंटीरियर माउथ टू पोस्टीरियर एनस तक पूरा एक डायग्राम बताया था. सो इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम योर बकल कैविटी और वी कंसीडर द ओरल कैविटी और इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे होंगे दैट इज योर टंग. सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक. आवर टॉपिक नेम इज बकल कैविटी. आई होप आपको दिख रहा होगा बकल कैविटी और वी कंसीडर ओरल कैविटी. बकल कैविटी का ही अनदर नेम क्या होता है? ओरल कैविटी होता है. सो ये जो आपका माउथ था फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर माउथ और यहाँ से क्या है ये आपका बकल कैविटी था. आई होप आई एम क्लियर. बकल कैविटी एंड दिस वन इज माउथ. ओके सो ये जो माउथ है वो आपका कहाँ लीड कर रहा है, कहाँ पे ओपन हो रहा है? बकल कैविटी के अंदर. जब भी आप फूड को इनटेक करोगे तो फूड कहाँ पर रहेगा? आपकी बकल कैविटी के अंदर. और बकल कैविटी को ही क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी बोलते हैं. सो ये था बकल कैविटी और इसके अंदर हम क्या बात करने जा रहे हैं? आपका एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट करने जाएंगे दैट इज टंग. एवरीवन नोज दैट टंग. टंग क्या होता है बच्चों? टंग है ना आपका एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है? आपके लोअर ऑफ द जॉ में प्रेजेंट होता है आपके बकल कैविटी के इस यहाँ पे जो ये लोअर जॉ है यहाँ पर आपका टंग प्रेजेंट होता है. और किससे अटैच होता है आपके लोअर जॉ से? आपका लोअर जॉ पे प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है. और ये किससे अटैच होता है? अटैच by a membrane and that membrane known as frenulum. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी आपके एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जाता है. फ्रेनुलम से अटैच होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी टंग? लोअर जॉ पे प्रेजेंट होती है ऑफ द ओरल कैविटी. जो किससे अटैच होती है? एक मेम्ब्रेन होती है, एक बहुत ही ज़्यादा थिन म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसका नेम क्या है आपका? फ्रेनुलम होता है. किसी भी अटैचमेंट को हम क्या नेम देते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं. अब दूसरी बात आती है कि टंग जो है आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है और स्केलेटल मसल इन नेचर है. मतलब टंग है आपका ये कैसा है? इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. टंग कैसा है आपका? मस्कुलर ऑर्गन. और कैसा होता है? स्केलेटल मसल होता है. अब इसको स्केलेटल मसल क्यों कहा है? स्केलेटल मसल इसलिए क्योंकि वॉलेंटरी इन नेचर होता है. आप जैसे कि आपको पता है टंग हेल्प किस में करता है? स्पीच में करता है. जब आपका मन करेगा आप बोलोगे, जब आपका मन नहीं कर रहा है फॉर एग्जांपल तो आप नहीं बोलोगे. तो मतलब क्या ये आपके विश के अकॉर्डिंग होता है. सो इसलिए हमने इसे क्या बता दिया? स्केलेटल मसल मतलब वॉलेंटरी इन नेचर है बच्चों. वॉलेंटरी इन नेचर. आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा. इट इज़ वॉलेंटरी इन नेचर. सो अब क्या होता है कि आपका ये स्केलेटल मसल है, मतलब एक ऐसा मसल है जो आपके कहीं ना कहीं बोन से अटैच होगा, तभी तो इसका नाम क्या है? स्केलेटल मसल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट कि किस बोन से अटैच होता है. सो ये जिस बोन से अटैच होता है उस बोन का नेम क्या है? हायोइड बोन. ये आपके छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो. हायोइड बोन. आई एम सॉरी. और एक फ़नी फैक्ट इस बोन के बारे में ये है कि एक ये पूरी बॉडी के अंदर एक सिंगल बोन एक ऐसी है जो आपके किसी भी अनदर बोन से अटैच नहीं होती है. जबकि देखने को क्या मिलता है कि आपकी जितनी भी बोन्स होती हैं वो किसी ना किसी बोन से अटैच होती हैं. ये डायरेक्टली किससे अटैच होती है? एक मसल से अटैच होती है और उस मसल का नाम क्या है? टंग. सो ये टंग क्या हो गया? मस्कुलर ऑर्गन हो गया. आई होप आई एम क्लियर अप टू हियर. अगर आपको पॉइंट्स लिखना है तो आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो. मैं अभी से रेस्ट करने जा रही हूँ.
अब आप जो टेस्ट करते हो तो उसके आपके टंग के ऊपर क्या होता है, कुछ पैपिला प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं आपकी। फॉर एग्जांपल कुछ पैपिला प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर क्या होता है, टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है। ये पॉइंट नोट करो कि आपका टंग है, इसके ऊपर क्या होता है, पैपिले प्रेजेंट होते हैं, और पैपिला के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है, जिससे आप क्या रिकॉग्नाइज करते हो कि आपने जो भी फूड इंटेक किया है उसका टेस्ट कैसा है। फॉर एग्जांपल सॉल्टी है, सॉर है, बिटर है, कैसा है, तो आप इसी के टेस्ट वर्ड के थ्रू आप रिकॉग्नाइज करते हो। अभी हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर टंग। इसमें क्या होता है, आपके टंग के भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका और ये है आपका सेकंड पार्ट। ये है आपका एंटीरियर पोर्शन जिसका नेम क्या है, ओरल पार्ट। क्यों? क्योंकि ये ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है ना, इसलिए। एंटीरियर मीन्स क्या होता है, फ्रंट साइड, और पोस्टीरियर मीन्स क्या होता है, बैक साइड ऑफ योर बॉडी। और दिस वन इज क्या है, ये है आपका पोस्टीरियर साइड। दिस इज अ पोस्टीरियर साइड और इसका नेम क्या है, फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट क्यों? क्योंकि आपके टंग के जस्ट बैक साइड में क्या प्रेजेंट होता है, आपका एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका नेम है फेरिंक्स। इसलिए हमने इसको पार्ट को नेम क्या दे दिया, फेरेंजियल पार्ट। एंड दिस वन इज योर ओरल पार्ट। दिस इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर पोर्शन एंड फेरेंजियल पार्ट प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर, मतलब बैक साइड ऑफ योर बॉडी। अब क्या होता है इसमें, आपका ये डिवाइड कौन करता है, क्वेश्चन आता है कि डिवाइड कौन करता है। ये डिवाइड आपका एक इस तरीके से एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नेम क्या है, सल्कस टर्मिनलिस। ये सल्कस टर्मिनलिस क्या करता है, आपके फेरेंजियल पार्ट को ओरल पार्ट से डिवाइड कर देता है। अब आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे आपके कितने पैपिले प्रेजेंट होते हैं। हेयर 8 to 12 राउंड शेप में कुछ पैपिला प्रेजेंट होते हैं। पैपिला क्या होता है, आपका टेस्ट वर्ड, एक प्रोजेक्शन होता है आपके टंग के ऊपर, और पैपिला के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है। इन 8 to 12 नंबर्स को क्या बोलते हैं, 8 to 12 नंबर को सर्कमवैलेट पैपिले। इस पैपिला का नेम क्या है, सर्कमवैलेट पैपिले। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम नंबर के अंदर टेस्ट वर्ड देखने को मिलती है। यहाँ क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम नंबर में टेस्ट वर्ड देखने को मिलता है। मैक्सिमम नंबर में टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होती हैं। टेस्ट वर्ड प्रेजेंट। आप साथ के साथ डायग्राम बनाते चलो और जो भी मैं लिखा रही हूँ वो उससे लिखते चलो। और जब भी आप कोई भी लेक्चर अटेंड करते हो तो क्या किया करो, आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करो, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी आपको याद होगा। अब क्या होता है, आपकी ये जो आपका पेरिफेरल पार्ट है आपकी टंग का, जो भी आपका साइड पोर्शन है टंग का, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कुछ अम्ब्रेला लाइक शेप प्रेजेंट होती है, लाइक इस तरीके से। कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। और इस अम्ब्रेला लाइक शेप का नेम क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ नेम। इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है फंगीफॉर्म पैपिले। फंगीफॉर्म पैपिले। इसके पास में लेजर नंबर में टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होती हैं, और ये खुद भी लेजर नंबर में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पेरिफेरल पार्ट ऑफ योर टंग। एंड ये कैसा शेप का होता है, अम्ब्रेला शेप का होता है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लेजर नंबर में प्रेजेंट होती हैं आपकी टेस्ट वर्ड प्रेजेंट इन लेजर नंबर।
ओके बच्चों, अब आपका जो ये बीच वाला पोर्शन बचा हुआ है, ये आपके टंग का बीच वाला पोर्शन, इसमें क्या होता है, फिलीफॉर्म पैपिले प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ आप इस तरीके से फिल कर सकते हो, इस तरीके से। तो आपने फिल किया है ना इसके बीच में, इसलिए इसका नेम क्या रख दिया, फिलीफॉर्म। ये सिर्फ याद करने के लिए, ऐसा नहीं है कि इसे बीच में फिल कर दिया तो इसलिए फिलीफॉर्म रख दिया। सो दिस वन इज फिलीफॉर्म पैपिले। इसके पास ये अवेंडेड नंबर में प्रेजेंट होता है। ये वाला जो पैपिला है फिलीफॉर्म, ये अवेंडेड नंबर के अंदर प्रेजेंट होता है। बट क्या होता है कि यहाँ पे टेस्ट वर्ड कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। अवेंडेड नंबर में ये पैपिला प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट, बट नो टेस्ट वर्ड प्रेजेंट। आई होप आपको ये समझने आ गया होगा। सो बच्चों, ये क्या है, आपकी एक टंग है। टंग का एक ये ओरल पार्ट है जो एंटीरियर पोर्शन है, और ये पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, आपका फेरेंजियल पार्ट प्रेजेंट होता है। इस दोनों पार्ट को डिवाइड कौन कर रहा है, सल्कस टर्मिनलिस डिवाइड कर रहा है। यहाँ इसके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, 8 to 12 आपको राउंड शेप्ड में पैपिला देखने को मिलते हैं। उस पैपिले का नेम क्या होता है, सर्कमवैलिड पैपिले प्रेजेंट होता है, सॉरी उसका नेम होता है ये, जिसके पास में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर में टेस्ट वर्ड देखने को मिलते हैं। फिर आता है आपका अम्ब्रेला शेप पैपिला, जिसका नेम क्या होता है, फंगीफॉर्म होता है, और इसके पास क्या होता है, टेस्ट वर्ड तो प्रेजेंट होते हैं बट लेजर नंबर में होते हैं। अब आता है आपका बीच का जो अवेंडेड नंबर में सबसे ज़्यादा जो पैपिला प्रेजेंट होता है, उसका नाम है फिलीफॉर्म पैपिले, जिसके पास क्या होता है बच्चों, टेस्ट वर्ड देखने को नहीं मिलती है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि आपके टेस्ट वर्ड किस किस के पास होती हैं, सो टेस्ट वर्ड किसके पास होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि टेस्ट वर्ड सिर्फ और सिर्फ सर्कमवैलिड पैपिला और किसके पास होती है, फंगीफॉर्म पैपिले के पास प्रेजेंट होती है टेस्ट वर्ड। और फिलीफॉर्म के पास क्या होता है, कोई भी टेस्ट वर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। अगर आपको ये डायग्राम बनाना है, आई होप किसी ने, बहुत सारे बच्चों ने बना लिया होगा, नहीं बनाया तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसे रेज करती हूँ। सो बच्चों, आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो आपके कुछ टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होती हैं, तो ये इनका काम क्या होता है, इनका काम सिर्फ इतना होता है, ये टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती हैं। जो भी आपने फूड को इनटेक किया है उसका टेस्ट कौन रिकॉग्नाइज करती हैं, दीज टेस्ट वर्ड रिकॉग्नाइज करती हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है कि अब वो आपको पता कैसे चलेगा कि ये टेस्ट है कैसा, जो भी आपने फूड इनटेक किया है, कि उस फूड का टेस्ट बिटर है, सॉल्टी है, सॉर है, मतलब कौन सा टेस्ट है, वो रिकॉग्नाइज करता है आपके ब्रेन के थ्रू। अब ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। सो ये जो टेस्ट वर्ड हैं, इन पैपिला के ऊपर क्या होता है, नर्व सैंडिंग प्रेजेंट होती हैं, और उन नर्व सैंडिंग का नेम क्या होता है, जो ब्रेन तक लेके जाती है, क्रेनियल नर्व्स। ये नर्व्स कौन सी नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स ही तो होती है ना जो आपकी ब्रेन से ओरिजिनेटेड होती हैं, तो नर्व्स का नेम क्या है, क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स आपको पता होगा, जो भी मैं अभी नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर पढ़ाऊंगी नर्वस सिस्टम के अंदर, कि ये 12 पेयर्स की होती हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो फूड है सबसे पहले आपके ओरल पार्ट पे आएगा, फिर फेरेंजियल पार्ट तक पहुंचेगा, फिर उसके बाद में आपके फेरेंस और एपिग्लोटिस यहाँ तक भी जाएगा। सो क्या होता है, आपका जो एक क्रेनियल नर्व्स है, इसके अंदर कुछ नर्व्स होती हैं। एक होती है 7th नंबर, एक होती है 9th नंबर। तो ये जो 7th नंबर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका ओरल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। और इस नर्व का नेम क्या होता है, आपको नेम्स भी लर्न होने चाहिए। दैट्स कॉल्ड फेसियल नर्व। और 9th नंबर का क्या नेम होता है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व।
ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों? ये प्रेजेंट होती है आपके प्रेजेंट इन फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी फेशियल नर्व? ये प्रेजेंट होती है ओरल पार्ट पे। दिस वन इज प्रेजेंट इन ओरल पार्ट। सो आई होप आई एम क्लियर अप टू हेयर। अब बचती है आपकी एक 10th नंबर की क्रेनियल नर्व्स बचती है। उसका काम क्या होता है? सिर्फ टेस्ट क्या है, हमें टंग से ही पता चलता है। आपका जो फूड है जब वो बोलस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मैस्टिकेशन, सो उसके बाद में कहाँ पे जाता है? वो फेरिंग्स पे भी टच करेगा, कुछ एपिग्लोटिस पे भी टच करेगा। तो वहाँ से कौन सी नर्व्स आती है आपकी? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एक होती है आपकी 10th नंबर की नर्व्स होती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है जिसका नेम क्या होता है? एक आवारा नाम से होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेगस नर्व्स। जिसका काम क्या होता है? वो आपके फेरिंग्स और एपिग्लोटिस से जाती हैं टेस्ट को। फेरिंग्स प्लस एपिग्लोटिस, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फेरिंग्स क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझने आ गया होगा। फिर से मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। आपके जो टेस्ट वर्ड का काम क्या होता है? टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने का काम होता है। लेकिन वो टेस्ट को रिकॉग्नाइज कब कर पाएंगे? जब आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन देगा। और ब्रेन किसके थ्रू इन्फॉर्मेशन देता है? आपकी क्रेनियल नर्व से। क्रेनियल नर्व्स क्यों? क्योंकि आपकी जो ब्रेन से जितनी भी नर्व्स ओरिजिनेटेड होती हैं उन नर्व्स का नेम क्या होता है? क्रेनियल नर्व्स होता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से पेयर वाली, मतलब कौन से नंबर वाली क्रेनियल नर्व्स टेस्ट को रिकॉग्नाइज करती है? सो आपके ओरल पार्ट से कौन लेके जाता है? फेशियल नर्व लेके जाता है, और जिसका नेम नंबर कौन सा होता है? 7th नंबर होता है। और आपका जो फेरेंजियल पार्ट है यहाँ से कौन सा लेके जाता है? 9th नंबर वाली क्रेनियल नर्व से लेके जाते हैं, जिसका नेम क्या है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, और जो प्रेजेंट होती है फेरेंजियल पार्ट में। अब बात आती है कि सिर्फ यहाँ टंग से तो टेस्ट रिकॉग्नाइज नहीं होता है, वो आपके फेरिंग्स रीजन पे, एपिग्लोटिस वाली पार्ट पे भी रिकॉग्नाइज होता है। तो वो वाली कौन सी नर्व है जो लेके जाती है? वो है 10th नंबर वाली क्रेनियल नर्व्स। उसका नेम है वेगस नर्व, और जो फेरिंग्स और एपिग्लोटिस पे प्रेजेंट होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक छोटा सा पॉइंट और है, ये जितने भी आपके पैपिला हैं ये तो आपके ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक ऐसी पैपिला है फॉलिएट नेम से, फॉलिएट पैपिले, जो आपके ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, बट वो भी एक पैपिला होती है। सो आप एक बार लिख सकते हो फॉर योर इंफॉर्मेशन। मैं स्टार मार्क करके लिखा देती हूँ। आपके ये नीट में भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लिया जा सकता है। सो फॉलिएट पैपिला, सो क्या होती है? प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट इन ह्यूमन। ये साइन तो आपको पता ही होगा, इसको एब्सेंट बोलते हैं। जब भी आप नेगेटिव और एंटी लगाते हो तो उसे एब्सेंट बोलते हैं, और पॉजिटिव एंड एंटी लगाते हो उसे प्रेजेंट बोलते हैं। सो आप जल्दी से राइट डाउन कर लो, और फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि ये टेस्ट कहाँ कहाँ पे कौन सा वाला टेस्ट प्रेजेंट होता है। सो जस्ट राइट डाउन। सो आप देखने जा रहे हैं कि टंग के आपके किस पार्ट पे कौन कौन से वाले टेस्ट प्रेजेंट होते हैं। सो आप सबसे पहले एक टंग बनाते हैं। दिस वन इज टंग। यहाँ पे एक मिनट, सर्कस टर्मिनलिस। आप साथ के साथ बोल के भी, मतलब बोलते भी रहा करो कि इसका नेम क्या है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी इन सब पार्ट्स के नेम भी जल्दी से जल्दी लर्न हो जाएंगे। सो यहाँ सबसे पहले जो आपका ये एंटीरियर पोर्शन है, इस जगह पे क्या प्रेजेंट होता है? स्वीट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? दोनों साइड, लेटरल साइड पर सॉल्टी प्रेजेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कौन से रीजन पे कौन सा टेस्ट प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? दिस वन इज सॉर, मतलब खट्टा। अब आपके पोस्टीरियर साइड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? विटर।
जब भी आपने टैबलेट्स ली होगी जो सबसे ज़्यादा कड़वी होती है, तो आपको उसका जो बिटर टेस्ट है कहाँ पे महसूस होता है, आपको फील भी होता होगा, तो यहाँ पे होता है। इसलिए ये रीज़न क्या है, ये बिटर है, ये स्वीट है। इसलिए जब भी बोलते हैं कि अगर कोई भी कड़वी टैबलेट है तो उसके साथ कुछ टॉफ़ी वगैरह लेके टैबलेट्स को लिया करो, जिससे कि आपको वो उसका बिटरनेस है वो ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जब भी जैसे ही वो पीछे की साइड जाएगी, वहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि इसका टैबलेट का टेस्ट कैसा है, बिटर है। सो ये था आपका टेस्ट। अब बात आती है फंक्शन क्या होता है। ऑब्वियसली फंक्शन आप देखकर ही बता सकते हो। आपका टंग जो है मस्कुलर ऑर्गन है, तो इसका फंक्शन कैसा होगा, ये वॉलेंटरी नेचर है, तो ये स्पीच में हेल्प करता है। सो हेल्प्स इन स्पीच, मतलब आपके बोलने में मदद करता है। यहाँ पे टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्ट वर्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेस्ट वर्ड वी रिकॉग्नाइज टेस्ट। और क्या होता है, आपका खाने को आपके मैस्टिकेशन में हेल्प कराता है और सैलोइंग में भी कराता है, सैलोइंग ऑफ फूड। और इसका दूसरा नेम क्या होता है, डिग्लूटेशन। डिग्लूटेशन ये क्या है, ये आपका बायोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल टर्म है। ओके, बायोलॉजिकल टर्म। सो टंग किस में हेल्प कराता है, आपके स्पीच में। और टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होने की वजह से हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं टेस्ट को, जो भी आपके टेस्ट हैं, स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर। अब ये क्या काम कराता है, आपके मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प कराता है, जो इजीली सैलोइंग हो जाता है। और उसका एक बायोलॉजिकल टर्म क्या होता है, डिग्लूटेशन। सो ये था ओवरऑल आपके टंग के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। सो थैंक यू सो मच।